हर इंसान अपने जीवन में सफलता, पैसा और इज्जत चाहता है, लेकिन रास्ता कौन सा चुना जाता है, यही इंसान के भविष्य का फैसला करता है। कहानी शुरू करने से पहले बता दूं, आज की कहानी के साथ एक मजेदार पहेली भी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना पहेली मिस कर दोगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रामलाल अग्रवाल नाम का दुकानदार रहता था। उसकी दुकान कस्बे की सबसे बड़ी किराने की दुकान थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते, लेकिन एक समस्या थी। रामलाल बहुत लालची था। वह हर ग्राहक से नापतौल में थोड़ा थोड़ा कम देता। अगर किसी को 1 किलो चावल चाहिए तो वह 950 ग्राम ही तौल कर दे देता। दाल में मिलावट कर देता, चीनी में पिसा हुआ पत्थर मिला देता। उसका मकसद साफ था, कम सामान देकर ज्यादा पैसे कमाना। लोग जानते थे कि रामलाल चालाक है, लेकिन बाजार में वही एक बड़ा दुकानदार था, इसलिए मजबूरी में सब उसी से खरीदते। रामलाल को रात में नींद भी नहीं आती थी, अगर वह सोचे कि आज का मुनाफा किसी दिन से कम रहा। वह पैसे गिनता, तिजोरी भरता और अगली सुबह और ज्यादा कमाने का प्लान बनाता। उसकी सोच बन चुकी थी, पैसा ही सब कुछ है। पैसा होगा तो लोग भी होंगे, इज्जत भी होगी। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। एक दिन कस्बे में एक साधु आए। लोग उन्हें बड़ा ज्ञानी मानते थे। साधु ने रामलाल की दुकान से कुछ सामान खरीदा। जैसे ही तौल हुआ, साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू दूसरों का हक मारकर अमीर तो हो जाएगा, लेकिन मन से कभी सुखी नहीं रह पाएगा। लालच का धन कभी टिकता नहीं। रामलाल हंसते हुए बोला, बाबा, ये सब प्रवचन और बातें गरीबों के लिए हैं। असलियत ये है कि पैसा ही भगवान है। आप देखना, एक दिन मेरा नाम पूरे कस्बे में सबसे बड़े सेठ के रूप में लिया जाएगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, नाम तो लिया जाएगा बेटा, लेकिन कैसा, ये तेरे कर्म तय करेंगे। यह कहकर साधु चले गए। समय बीता। रामलाल का लालच बढ़ता गया। उसने 2 और दुकानें खोल ली। कस्बे का सबसे अमीर आदमी वहीं बन गया। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। कोई भी उसे दिल से पसंद नहीं करता था। शादी ब्याह या मुसीबत में लोग दूसरों को बुलाते, लेकिन रामलाल को नहीं। उसके पास पैसा था, पर रिश्ते और अपनापन नहीं था। एक रात कस्बे में भीषण आग लगी। तेज हवाओं के कारण आग पूरे बाजार में फैल गई। सबसे पहले आग रामलाल की सबसे बड़ी दुकान में लगी। कुछ ही घंटों में उसकी दुकान, गोदाम और माल सब जलकर राख हो गए। रामलाल भागा भागा लोगों से मदद मांगने लगा। भाइयों, मेरी दुकान बचा लो, पानी डालो, मदद करो। लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लोग बोले, रामलाल, तूने सालों तक हमें लूटा। जब तेरा वक्त था, तूने किसी की मदद नहीं की। अब तू अकेला है तो संभाल ले। रामलाल असहाय खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत और लालच से कमाया सारा धन खाक हो गया। कुछ दिनों बाद रामलाल बिल्कुल टूट गया। न पैसा बचा, न इज्जत। लोग उसे देखकर ताना मारते। वह सोचने लगा, क्या सच में साधु सही थे? क्या मेरा लालच ही मेरी बर्बादी का कारण बना? कुछ हफ्तों बाद वही साधु फिर कस्बे में आए। उन्होंने रामलाल को टूटी हुई हालत में देखा। साधु बोले, बेटा, मैंने तुझे पहले ही चेताया था, पैसा कभी भी अकेला सुख नहीं देता। अगर पैसा ईमानदारी और सेवा से कमाया जाए तभी वह टिकता है। अब भी समय है, तू चाह ले तो अपना जीवन बदल सकता है। रामलाल रो पड़ा। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन इस बार ईमानदारी से। रामलाल ने कस्बे में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। इस बार उसने नापतौल सही रखी, सामान शुद्ध रखा और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि रामलाल सचमुच बदल चुका है। ग्राहक बढ़ने लगे, लोग उसका नाम लेने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। अब रामलाल पहले जैसा लालची दुकानदार नहीं था। अगर किसी गरीब के पास पैसे कम होते तो वह उधार में सामान दे देता। अगर कोई भूखा आता तो मुफ्त में खाना दे देता। लोग कहते, देखो, ये वही रामलाल है जो कभी लालची था, लेकिन अब कस्बे का सबसे नेक दुकानदार बन गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच से कमाया धन कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और नेक दिल से कमाया गया धन और सम्मान हमेशा रहता है। कहानी तो यहीं खत्म हुई। अब आपकी बारी है। इस पहेली का जवाब दीजिए। वो कौन सी चीज है जो जितना निकालो उतनी ही बड़ी होती जाती है? जवाब सोचकर कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए।